नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। हैदराबाद की बेटी दिशा को आज इंसाफ मिल गया। बलात्कार के चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। जहां पर आरोपियों ने महिला डॉक्टर से बलात्कार किया था, जहां उन लोगों ने पाप किया था, वहीं पर, जी हां, वहीं पर उनका हिसाब हुआ। जहां पर उन्होंने गुनाह किया था, वहीं पर बलात्कारियों को मृत्युदंड मिला। हो सकता है कि आपको मेरे ये शब्द अच्छे ना लगे या ना लग रहे हो, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि आगे भी कहेंगे, जो लोग बेटियों के बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, उनको या तो फांसी दो या फिर मार गिराओ। जो गुस्सा मेरे भीतर है आज, जो गुस्सा आपके अंदर है आज, वो पूरे देश का गुस्सा है, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं। एनकाउंटर के बाद देश के हर हिस्से में बेटियों में जश्न मनाया जा रहा है, बेटियों के लिए जश्न मनाया जा रहा है, सुरक्षा के लिए। पुलिस वालों पर फूल बरसाए गए। ये हर रोज नहीं होता। पुलिस वालों पे लोग हमेशा लालछन लगाते हैं, सवालिया निशान लगाते हैं, लेकिन आज इस देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो मानवाधिकार का रोना रो रहे हैं कुछ लोग आज भी, उनको मैं ये साफ बता दूं कि मानवाधिकार मानवों के लिए होते हैं, दानवों के लिए नहीं। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। कानून से इंसाफ मिलने में देरी हो रही है, बलात्कारियों को फांसी नहीं हो रही है। क्या इसीलिए एनकाउंटर पर जश्न मना रहे हैं लोग? बलात्कारियों को सजा ना मिले, वो खुलेआम बाहर घूमें और दोबारा अपराध करें, तो क्या उसको अपराध करने के लिए छोड़ दिया जाए? पूछता है भारत। जो बलात्कारी है, जो हमारी बेटियों का हत्यारा है, वो पुलिस पर भी हमला कर सकता है और कर रहा है। फिर उसके एनकाउंटर पर सियासत क्यों कर रहे हैं कुछ लोग? पूछता है भारत। और आज सबसे बड़ा सवाल, अगर बलात्कारी का मानवाधिकार हो या हो सकता है, तो क्या बेटियों का कोई मानवाधिकार नहीं? पूछता है भारत। आज सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, देश की हर बेटी को इंसाफ मिल गया। इंसाफ इसलिए क्योंकि कानून की लंबी लड़ाई से नाउम्मीद लोग अब कह रहे हैं कि अगर जल्द न्याय का यही तरीका है, तो यही तरीका सही। दे रहा है, दुरुस्त है। दे रहा है, बहुत दे रहा है। कानून की लंबी लड़ाई, कड़े कानून का भरोसा और तारीख पर तारीख का दर्द, इस रवैये ने यह मानने के लिए मजबूर कर दिया है कि बलात्कारियों को सजा के लिए कड़े कानून तो बन गए, लेकिन आरोपी तो खुलेआम घूम रहे हैं। ये न्याय है या फिर अन्याय? इसीलिए हैदराबाद एनकाउंटर पर सवाल कम हैं और तालियां ज्यादा। देश कह रहा है कि जिस जगह पर पाप हुआ था, वहीं पर इंसाफ हुआ, लेकिन जो लोग महिलाओं के अधिकार पर मौन रहते हैं, वही बलात्कारियों के मानवाधिकार पर शोर मचा रहे हैं। मैं पर्सनली हर एनकाउंटर के खिलाफ, मैं उसके एनकाउंटर के खिलाफ हूं। बेटियां कह रही हैं कि बलात्कार के केस में जिंदगी भर ट्रायल चलता है, न्याय नहीं मिलता, इसलिए जो आज हुआ वो हर अपराधी के दिल में खौफ पैदा करेगा। इसीलिए आज देश संदेश दे रहा है, बेटियों को जलाओगे तो ऐसे ही मारे जाओगे। फिर इस इंसाफ पर सियासत कर बेटियों का मन और मनोबल क्यों तोड़ा जा रहा है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि राजनीति हो रही है एक ऐसी चीज पर जिस पे कभी किसी ने सोचा नहीं था। महिलाओं, जी हां, महिलाओं की इज्जत सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। हर घर में माँ, बहन, बेटी होती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घिनौनी अगर हरकत हो और उसके ऊपर हमारे राजनेता राजनीति करें, तो शर्म आती है आपको और हमको, सबको। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, मेरे साथ हैं उन्नाव की पीड़िता के पिताजी। मैं पहले उनसे बात करना चाहता हूं। बाबूजी, कैसी तबीयत है बेटिया की?
तबीयत इनका जो है बहुत गंभीर है। गंभीर है अभी भी। मैं एक बात बता दूं आज आपको, पूरे देश की दुआएं हैं बिटिया के साथ, पूरे देश की दुआएं हैं बिटिया के साथ। आज जो हो रहा है और जिन्होंने किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ेंगे नहीं हम, ये मुहिम हम जारी रखेंगे, क्योंकि कुछ लोग उस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पुलिस ने अब कुछ बताया, क्योंकि बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे थे। मैंने सुना वहां के पुलिस वालों से, हमारे साथी ने वहां की पुलिस से बात की तो वो उल्टा इल्जाम लगा रहे थे। बाबूजी, आवाज आ रही है बाबूजी आपको? पुलिस उल्टा इल्जाम लगाती है, इस तरह की घिनौनी हरकतें करती है। क्या आपको उत्तर प्रदेश सरकार से किसी ने फोन किया, बात की, आपसे समझने की कोशिश की किसी ने? मन में साहब यही है कि जो कि हमारी लड़की के साथ जो अत्याचार किया गया है, इन लोगों को जो है गिरफ्तार करके जो है इनको जो है या फांसी की सज़ा दी जाए या काउंटर करवाया जाए, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं आपका दुख समझता हूं, मैं आपका गुस्सा भी समझ रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की का वो इंसिडेंट हुआ है, जिस तरह की वो घटना घटी है उन्नाव में, और पुलिस अभी भी कह रही है। अब पुलिस ने आपको क्या बोला? क्योंकि हमारे साथी ने आज वहां पुलिस से बात की तो छुपे हुए कैमरे में उन्होंने कुछ और बोला। पुलिस अब क्या कह रही है बाबूजी? इससे पहले कि मैं राजनेताओं से बात करूं, मैं आपसे समझना चाहता था, अब पुलिस क्या कह रही है बाबूजी? अब पुलिस जाऊँ तो यहाँ पर जो है कि दरवाजे पर सब कोई है। जी सुन रहा हूं मैं बाबूजी। हाँ, तो हम तो यही आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कि नहीं, जिन लोगों ने हमारी लड़की के साथ ऐसा अत्याचार किया है उनको जो है या फांसी या मतलब काउंटर किया जाए, मैं तभी आपका मेरी गुस्सा आत्मा को समझता हूं, शांति मिलेगी। मैं आपका गुस्सा समझ रहा हूं, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को, और उन लोगों के ऊपर राजनीति नहीं होने देंगे जिन लोगों ने इस तरह की घिनौनी हरकत की है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। आप हिम्मत रखिए, ढांढस बंधाए रखिए, पूरा देश आपके साथ है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा आपको, इस समय आप उनकी सेहत का ध्यान दें, सिर्फ बिटिया की ध्यान रखें आप। धन्यवाद बाबूजी। जो हैदराबाद जी, वही इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं आप, वो हैदराबाद में भी एक बिटिया थी, उसके साथ भी इस तरह की, मतलब मैं क्या कहूं, शब्द मेरे पास कम पड़ जाते हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए बाबूजी, आप हिम्मत बनाए रखिए। तो इस तरह की, मैं किसी परिवार से जब इस तरह की बात करते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि सवाल क्या पूछूं, लेकिन इसी पे बात करने के लिए आज मेरे साथ है बबीता फोगट हैं, पहलवान है और नेत्री हैं बीजेपी की। अब बरनाली बसक हैं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। योगिता भयाना है, वो भी आएंगी मेरे साथ। वेद भूषण है, फॉर्मर एसीपी हैं। यहाँ पर पायल रौतगी हैं, एक्ट्रेस हैं, जुड़ी हुई हैं मेरे साथ। मेरे साथ अनिला सिंह हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं बीजेपी की, मेरे साथ हैं। मेरे साथ बरखा त्रेहन है, एक्टिविस्ट है। विकास गुप्ता है, वकील हैं खुद। और ऋषि मिश्रा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ बबीता, और फिर मैं आप सबके पास आऊंगा स्टूडियो में। अनिला जी, बबीता जी, जब इस तरह की हरकत होती है और एक साथ, पहले आप हैदराबाद सुनती हैं, फिर आप उन्नाव सुनती हैं, फिर कहीं और आप पहलवानी तो आपने की है, आपने इतनों को धोबी पछाड़ दी है, इतनों को पटकनी दी है, लेकिन जब इस तरह की चीज होते हुए आप देखती हैं और उसके ऊपर से फिर राजनीति होती है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं होता आपको भी? जी, बिल्कुल, बहुत गुस्सा आता है कि एक लड़के के साथ बलात्कार होता है, उसकी जान चली जाती है, उसको जला दिया जाता है और उसके ऊपर लोग राजनीति करते, तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसको सपोर्ट करने के बजाय उनको आप उनको और ज़्यादा तकलीफ आप देते हैं जब ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, ऐसे दरिंदों को आप सपोर्ट करते हैं।
और जिन बलात्कार के आरोपी आज जो हैदराबाद में हैदराबाद पुलिस ने जो डिसीजन लिया, मैं उसका सराहनीय कदम जो लिया है, मैं उसके लिए सलूट करती हूँ हैदराबाद पुलिस को। क्यों ऐसे ही हम एक जिम्मेदार अफसर होने के नाते उन्होंने एक जिम्मेदारी अपनी समझते हुए उन्होंने ये फैसला लिया, इसके लिए मैं सलूट करती हूँ हैदराबाद पुलिस आप कर रही हैं सलूट, और लेकिन यहाँ पे तो बैठी हैं बरखा त्रेयन, वो कह रही हैं गलत बलात्कारी है। के साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बैठी हैं बरखा त्रेयन, वो कह रही हैं गलत है। देखिए मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल बरखा त्रेयन कह रही हैं गलत है। उनको किसने हक दिया है किसी की जिंदगी छीनने का और किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए? क्या वो गलत नहीं है? पुलिस ने कोई जानबूझ के छोड़ के नहीं मारा है, वो भाग रहे थे। पुलिस के पास ऑप्शन नहीं था बरखा जी, ऑप्शन नहीं था पुलिस के पास, पुलिस के पास ऑप्शन नहीं था। वो एक सवाल है, लेकिन उनको मारा क्योंकि वो भाग रहे थे। इसी से पता वो उल्टा मारते। आपकी हैदराबाद पुलिस कितनी इनकम्पिटेंट है, जो कि इतने सारे वेद जी बोल रहे हैं, फॉर्मर एसीपी बोल रहे हैं। चार लोग नहीं जा सकती थी, जो उनकी कस्टडी में थे, नहीं की जा जो सकती थी, क्योंकि कस्टडी कानून में थे, में उनके कोई पास प्रोविजन नहीं है। 4 अक्यूज थे। सुन लीजिए, accused सुन लीजिए, है। कानून मैम सुन लीजिए, हमारे पास प्रजातंत्र है। मैम सुन लीजिए, हमारे सुन पास लीजिए, न्याय सुन लीजिए, प्रणाली बरखा है। बरखा सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। आप उनको लेट मी कंप्लीट। आप करिए, वो पुलिस ऑफिसर है इसलिए बता की रहा जा सकती थी। पहले आप सुन लीजिए, काउंटर आ रहा है। एक मुलजिम को 2 हथकड़ी नहीं लगा सकते उनको कानून में। अभी थोड़े दिन पहले विकास सचदेवा को हैंडकफ किया था। अरे अलाउड नहीं, आपको नहीं पता इस चीज का कानून। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उनको कोर्ट की परमिशन। विकास गुप्ता है, अच्छा कोर्ट की है विकास गुप्ता। विकास गुप्ता लॉयर है, विकास गुप्ता लॉयर है। विकास गुप्ता, विकास जी आप बताइए, आप बताइए। अच्छा ठीक है विकास जी, विकास जी एक कह रहा हो सकती है, एक कह रहा नहीं हो सकती, आप बताइए। विकास जी बताइए, कोर्ट की परमिशन से हो सकती है। विकास बहुत पुराना मैम विकास पुराना ही है। विकास परमिशन से बरखा जी एक आपको पता ही नहीं है। वेद जी एक मिनट, बरखा बरखा जी विकास बोल रहे हैं कुछ। विकास आप बताइए, विकास आप पता बताइए, ही नहीं है। विकास आप बताइए। आज जो विकास हो सकता था कि नहीं, आप बताइए। आज जो सवाल है जी, वो ये नहीं है कि इनकाउंटर हुआ या ना हुआ, अगर परिस्थितियां थी तो उसके लिए कोई भी सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन जो आज एक बहुत खतरनाक जो बात हो रही है ऐश्वर्या, कि आज ये एक वेकअप कॉल जुडिशरी के लिए है कि अगर जनता का विश्वास जुडिशरी में से खत्म होगा और आज अगर पुलिस ने इनकाउंटर हुआ है और वो परिस्थितियां खड़ी हुई और उसको अगर न्याय की प्रणाली का एक हिस्सा माना जा रहा है, तो ये देश के प्रजातंत्र और देश के संविधान के लिए वो एनकाउंटर गलत हुआ है या ठीक हुआ है, वेद जी, मैं मान रहा हूँ बिल्कुल इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं, एक मिनट, लेकिन आप पायल रोहतगी और फिर अनिला सिंह, पायल रोहतगी और फिर अनिला सिंह, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर चिल्लाइए मत। कोल्ड एक मिनट, आपने एक ऐसी महत्वपूर्ण बात की है। जनता, विकास जी एक मिनट, एक योग्यता बयान अभी आगे, एक मिनट। पायल जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बैठे हैं, विकास उन्होंने एक ऐसी बात कही कि जनता, मैं हमेशा सुनता हूं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या तमिलनाडु, तेलंगाना हो या फिर गुजरात, हर जगह पुलिस को, आप खराब मत मानिएगा, लेकिन जूता मारा जाता है। जूता हमेशा लेकिन आज एक मिनट, बरखा जी आपसे सवाल नहीं है, ये सवाल पायल रोहतगी से। एक मिनट, ये सवाल पायल से है। पायल, ये कहीं तो कुछ दिक्कत है, क्योंकि जब एनकाउंटर होता है तो आम जनता कमिश्नर की फोटो लगा के उस पर हार चढ़ाती है, उसकी पूजा कर रही है। पायल रोहतगी, मैम आऊंगा आपके पास, एक मिनट। पायल रोहतगी, देखिए, मेरे को लगता है कि द इमोशनल कोशेंट रिलेटेड विद द गैंग रेप एंड ब्रूटल मर्डर ऑफ प्रियंका रेड्डी वाज वेरी हाई, and even senior MPs like Jaya Bachchan ji said in the parliament क्या बोल रही हैं आप? एक मिनट सुन लीजिए। कुछ करेगा नहीं तो media is responsible for this murder lynched in public. Media is most responsible for आ रहे थे, चाहे वो यूपी में हो, most responsible is Jaya Bhaduri, who said in the parliament that brutal murder किया जा रहा था। मगर ये हैदराबाद एनकाउंटर एक बात साबित होती है कि हमारे देश के जो लिबरल्स हैं, जो कल तक तेलंगाना पुलिस के हर शब्द पर विश्वास कर रहे थे, वो आज तेलंगाना पुलिस की कहानी रिलेटेड टू एनकाउंटर उस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में बलात्कार के ऊपर भी अनिला सिंह बैठी है यहाँ, नेत्री है। बिल्कुल पायल, बिल्कुल पायल। बरखा जी दूसरों को भी बोलने दीजिए ना, रिक्वेस्ट है आपसे। आप अपना शब्द रखिए, आप अपना पॉइंट रखिए, लेकिन दूसरों को बोलने दीजिए। बिल्कुल पायल। गैंग रेप के ऊपर
पायल मैं आपकी तेलंगाना मैम कोई भी हो, अनिला सिंह, ये जब नेताओं से और जुडिशरी से, जब विकास जी ने कहा आऊंगा आपके पास सर, ये कहीं ना कहीं भरोसा हट रहा है, ये आप देख रहे हैं। क्योंकि जब वो मैं हैरान था जब आज मैंने देखा कि पुलिस की वाहवाही हो रही है, कमिश्नर की फोटो रख के आप हमेशा प्रोटेस्ट देखते हैं, माला चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, लोग खुश है कि ये हो रहा है। एनकाउंटर पे खुश होना अच्छी बात नहीं है, ये बात सच है, लेकिन जिस तरह का घिनौना, पहले तो वो कुकर्म हुआ और उसके बाद ये लोग फिर भाग रहे थे पुलिस से। अरे पुलिस ने थोड़ी मारा है, भाग रहे थे भाई। ह्यूमन राइट अनिला सिंह के होते हैं, ये कोई ह्यूमन है, ये जानवर हैं, जानवर से भी इनके कोई राइट नहीं है, ह्यूमन के राइट होते हैं। ये अनिला सिंह ये जानवर है, ह्यूमन तो है ही नहीं। सर आऊंगा अनिला सिंह, मैम बिल्कुल, जानवरों का कोई राइट नहीं होता। मैम बोलिए, पायल बिल्कुल, पायल अनिला सिंह, पायल अनिला सिंह, मैम आऊंगा जी, आऊंगा सबसे पहली बात तो ये है ऐश्वर्या जी कि ये जो एनकाउंटर हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की पिक्चर बन रही थी कि पुलिस जो है हीरो बनकर आई, सामने विलेन, एक परिस्थिति डेवलप हुई वहां पे। वो हमें मालूम है कि वो सीन रिक्रिएशन के लिए लेकर जा रहे थे, उन्होंने पुलिस पर ही अटैक। अब आप शांत रहिए, देखिए ये लेके जाते आप लोगों को, भीड़ लेते पिक्चर की शूटिंग हो रही है। जी आऊंगा, अनिला जी बोलिए आप, बरखा जी दूसरों को बोलिए, जख्मी हो गए, आऊंगा मैम आऊंगा, आपका माइक है बेटा। अनिला जी बोलिए। 2 पुलिस वाले जख्मी भी हो गए, और जो आईपीसी 96 से लेके 106 तक ये प्रोविजन दिया हुआ है कि सेल्फ डिफेंस में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं, आप जो है क्रॉस फायरिंग कर सकते हो, आप अपना बचाव कर सकते हो। उस कानून के तहत लीगली पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, और वो 4 और राक्षस जो है, मनुष्य कहना लायक ही नहीं है वो लोग, राक्षस यमराज आए और ले गए। बिल्कुल बिल्कुल, आ रहा हूँ आपके पास। 4 इनोसेंट दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए क्या पुलिस की हमेशा एनकाउंटर करनी है, किसको कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए, या कोई कैसे मान ले योग्यता बयान सोशल एक्टिविस्ट ऑफ ऋषि मिश्रा। आ रहा हूँ ऋषि जी, परेशान मत होइए, अभी वहां भी बैठे हैं बबीता फोगट, कुछ बोली नहीं है, एक ही सवाल। बरनाली है हमारे साथ, योग्यता मैम, दूसरों को आपके पास आऊंगा मैम, आऊंगा, आप काउंटर कीजिए। ये जो प्रोविजन है एनकाउंटर का, ये भी एक आ रहा हूँ बरनाली आ रहा हूँ। हजारों एनकाउंटर इस देश में होते हैं, पर जब पहली बार किसी रेपिस्ट के एनकाउंटर हुए तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रही है? एक बात बताइए, हजारों एनकाउंटर के सबका सवाल बताइए, क्यों किया? बरनाली जी रुकिए, नेताओं को ना लाए, पार्टियों को ना लाए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस ना लाए, पे बात पे सच्चाई पे बात करना होना चाहिए, अरे होना चाहिए, मैं तो नहीं कर सका, यूपी पुलिस तो फेल है पूरी तरह से, नो डाउट अबाउट इट। मुझे इतना को मार दे, मुझे यहाँ पर आ रहा हूँ ऋषि जी आपके पास, पहले बोलने दीजिए ताकि वो बोलने फिर आऊंगा, वो नहीं मान रहे। होना चाहिए, 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए। आ रहा हूँ। न्याय व्यवस्था का क्या? न्याय व्यवस्था पे मुझे यकीन है, आपको नहीं यकीन होगा, मुझे न्याय व्यवस्था पे इलीगल कैसे है? पुलिस को पावर किस लिए है? अगर आपका पुलिस पे विश्वास नहीं है तो फिर रहने दीजिए, फिर छुड़ा दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आपको नहीं है तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है एनकाउंटर, करिए यूपी में, करिए यूपी में, एमपी में, हर तो क्या करें? लड़कियों को जलवाते यदि इसी तरह रहा तो ऐसे एनकाउंटर और ऋषि मिश्रा और होंगे, वेद और एनकाउंटर, वेद और ऋषि ऋषि पूछो, ऋषि पूछो। ओके, और मैम होंगे, आप इंतजार कीजिए, और होंगे। आ रहा हूँ मैम, एक मिनट त्रियन जी, एक मिनट, एक मिनट, एक ऋषि बोलिए। कम से कम आप लोग शोर शराबा न करें, बोलिए ऋषि, कॉन्क्रीट बात कीजिए। बोलिए, मेरा सवाल आप कर लीजिए सर। सुनिए मेरी बहन, एक मिनट, हाथ जोड़ता हूँ, बोलिए ऋषि। मेरा लॉ मेकर से सवाल है, जो हमारे देश के लॉ मेकर हैं, बोलिए, सियासतदान है,
आज रेप पीड़िता पे इतना शोर शराबा हो रहा है, होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, लेकिन इन सियासतदानों से पूछिए सौर्य भाई, 45% दागियों को जिस पे महिला उत्पीड़न के गंभीर चार्जेस है, सभी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल है, क्यों टिकट देते हैं आप? क्यों अनिला जी, उनका भी एक अरे बोलने दो, गजब की बात है, ऐसे कोई देखिए क्या क्या होता है। 1 मिनट, उनका भी टाइम आ गया है, अब वो बच नहीं पाएंगे, अब वो अनिला जी जवाब देंगे। विकास मेरा एक करके मेरा ये कहना है, यदि लॉ मेकर ही बलात्कारी होंगे, बरखा जी रुकिए, तो इंसाफ का ये नहीं कर सकते, जवाब दे रहे हैं। लॉ मेकर ही बलात्कारी होंगे। मेरे को लगता है अनिला जी के, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी से मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी, अनिला जी से नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टी। बोलिए चाहता था बोलिए। कि आज का जो दिन है वो जुडिशरी के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप सबके लिए है, सबके लिए है। बरनाली, मैं आपको बबीता फोगट, पायल रोहतगी, It is a wake-up call for the entire country. It is a wake-up call for the entire country. It is a wake-up call for the police authorities. It is a wake-up call for the judiciary. It is a wake-up call for the lawyers. And it is a wake-up call for बरनाली, बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। बरनाली जी बोलिए नहीं करेंगे, बस जब रेप होगा तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे ये लोग अपने हिसाब से विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। इनको एनकाउंटर का भी वीडियो चाहिए था, मतलब लोग बॉर्डर पे जाए तो वहाँ पे वीडियो बनाए, एनकाउंटर हो, रेपिस्ट पायल बोल रही है मैम, 1 मिनट बनना चाहिए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के लिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो लोग तेलंगाना पुलिस के एनकाउंटर को फेक कह रहे हैं, क्या उन्होंने प्रियंका रेड्डी का जलता हुआ शरीर का वीडियो देखा था? And they were not yet convicted. The investigation was not yet completed. तब ये देखना चाहिए था, ये सस्पेक्ट्स को भागना नहीं चाहिए था फ्रॉम द क्राइम सीन। उनको प्लीज अभी बाहर हटे मैम, इसलिए उन लोग को वहाँ पे लेके गए और उन लोग को भागना नहीं चाहिए था। बबीता फोगट योग्यता होगी, लेकिन बबीता फोगट आप तो अब नेत्री हैं, आप तो अब बीजेपी में हैं, बीजेपी का झंडा आपके पीछे है। आप मुझे बताइए, सवाल है आपका ऋषि मिश्रा बबीता फोगट पूछिए, वो तो नेत्री है, पहलवान रही हैं, और जब पूछिए, सारी मुश्किलों से ऊपर उठी है, पूछिए, नेत्री है वो, पूछिए। एक मिनट मैम, 1 मिनट प्लीज, बरखा जी प्लीज पूछिए। मेरा सवाल हर एक सियासतदानों से है। आप आज गला फाड़ के हमारी बहन स्मृति ईरानी बोल रही थी, अन्य महिला सांसद बोल रही थी, आप पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए, कांग्रेस क्या कर रही थी? सब अभी बाहें ऊपर कर रही, कांग्रेस नहीं आती है, कांग्रेस के सांसद पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस नहीं आती है क्या? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार के घटना हुए हैं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड है, 56,011 क्राइम हुए अगेंस्ट महिला। क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या कर रही है बीजेपी की सरकार? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? नंबर 1 पे नंबर 2 पे मारा है, नंबर 3 पे बेस्ट हाथ जोड़ के विनती है, जितना योगीवार है उतना ही योगी जी उतना ही ऋषि इतना चिल्लाकर अपनी बात समझा पाएंगे? प्लीज बताइए, समझ में नहीं। मैं केवल इतना बात कह रहे हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो बलात्कार में लिप्त पाए जाते हैं, ऐसे लोगों को राजनीति जनप्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार नहीं। 1 मिनट बरखा जी रुकिए, क्या प्रॉब्लम प्लीज? हाँ, आप दोनों की क्या प्रॉब्लम? ओके मैम, आप बोलिए। मैं कोई फारसी में बोल रही हूँ, फ्रेंच में बोल रही हूँ, अनिला सिंह वो बोल रही है जो हर महिला चाहती है। अनिला सिंह बोलिए। क्या अपराधियों को, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, जगह नहीं मिलनी चाहिए? पर अपराधी सिद्ध तो हो जाए, अपराधी सिद्ध तो हो जाए। कल को आप मेरे ऊपर आरोप लगा दो और कह दो चुनाव नहीं लड़ सकती, एमपी एमएलए नहीं बन सकती। मेरा रिकॉर्ड नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है, 2017 का रिपोर्ट है। 56,000 उत्तर प्रदेश में एक साल में महिला के विरुद्ध उत्पीड़न का केस आया। आप नहीं सुनेंगे, गला बैठ गया, गला बैठ गया। ये कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, एक ये कंटिन्यूअस बोलेंगे, सुनना नहीं चाहते हैं। जो ये रेप जैसे राक्षस, अनिला और ऋषि मिश्रा दोनों सवाल, इसका बीच अगर कांग्रेस ने बोया है तो उसको पानी बीजेपी ने दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी इससे अछूती। हर पॉलिटिकल पार्टी
पार्टी, हम क्यों सेम ऑन ऑल पॉलिटिकल पार्टी, आप लोग सेम ऑन ऑल पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा नहीं है कि आज आपका हेडलाइन होना चाहिए अनिला सिंह योग्यता, अनिला सिंह योग्यता, अनिला सिंह योग्यता, सेम ऑन ऑल पॉलिटिकल। अनिला सिंह जवाब दे रहे हैं। ये चुप रहना। और रहेंगे चुप, बोलिए बरखा जी, हाँ आप दो बोलिए, नहीं बोलते हैं, बोलिए बोलते नहीं। योग्यता, साल लगा है। योग्यता जवाब, योग्यता आपके सवाल का उत्तर दे, जवाब दीजिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बरखा जी, इनकी भी प्लीज। ठीक है, इनकी भी ठीक है। नहीं, पार्लियामेंट ऐसी और बात करो। असेंबली में बिल्कुल नहीं। नहीं, अपराधियों को प्लीज। टिकट नहीं मिलना एक- चाहिए। क्यों चुनाव मिला नहीं- फिर? एक मिनट बोले, क्यों मिला? साक्षी महाराज नहीं जी तो ने मैं लोगों को- आरोपी हैं, आरोपी हैं। कल को मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दे, निष्कासित कर दीजिए। आरोप लगा दे कि मैंने 10 करोड़ आपके मौके पे आऊंगा बरखा जी। कहना चाहती हूँ कि सेंगर न्याय मिलना निष्कासित चाहिए। है। साक्षी महाराज एडमिनिस्ट्रेशन बड़ो है, जो वहाँ जाते हैं सिद्ध हो, वो निष्कासित सिद्ध हो कि वो अपराध किया हुआ है। मैडम ये गलत नहीं है आपका। तरीका होता है। आपका स्टैंड यहाँ ठीक चैनल है, पे बिल्कुल बैठकर कुछ भी बोल देते बीच में विकास बोल रहे हैं और फिर वेद जी चुप है। बरनाली तो बोली नहीं अभी तक, बोलिए। पॉलिटिकल पार्टीज को लेनी चाहिए कि जो Stand- जगह अपराध हैं जिसमें चार्जेस फ्रेम हो गए हैं उन लोगों को कम से कम टिकट दे करके पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में कवर किया है गिठारी कांड ये कवर के खिलाफ ने कवर चार्जेस किया है। सबने। गिठारी कांड में ये अब तक नैतिक फांसी नहीं हो पाई है। जिम्मेदारी और लंबित पड़ी हुई है फांसी। बरनाली बसक, ब्रजेश बरनाली बसक, बरनाली बहुत देर से चुप है। पायल रोहतगी लेकिन ये सब केसेस पायल में रोहतगी बेल के प्रोविजन जो उन्नाव केस में हमने देखा कि बेल की मिलने के बाद तुरंत मैं मारा हूं उसको आपको। जला दिया। ये इन सब केसेस में द लॉज हैव टू चेंज। बरनाली। बेल शुड नॉट बी ग्रांटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस व्हेन द केस फॉल्स अंडर रेयरेस्ट बरनाली एंड बरखा। बरखा जी आप बोलिए, आप और बरनाली। जैसे कि टाटा आप के और बरनाली। केसेस होते हैं, पॉस्को के मैटर्स होता है, इन दीस काइंड ऑफ केसेस बेल बरनाली और काम करना चाहिए। और ये कतई मेरे को नहीं समझ आ रहा वो जेल से छूट गया है, वो जाके victim को एकदम जला दिया। क्या कह रही हैं? फिर जवाब दीजिएगा। जी बोलिए बोलिए। बिल्कुल बरनाली ये कह रही है एनकाउंटर नहीं, गलत मैं ये कह रही हूँ कि ये एनकाउंटर में गलत या सही नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ जो आज ये एनकाउंटर हुआ पुलिस अपने अथॉरिटी अपने जुरिस्डिक्शन में रह के किया है अंडर एक्सेप्शन। हाँ वेद जी, तो they have acted। वेद जी फॉर्मर एसीपी वेद भूषण। लेकिन वो चारों में भी गोली मार जा सकते हैं। भाग जाते आप मुझे बताइए। अच्छा, तेलंगाना पुलिस को कटघरे में खड़े करते। आप पुलिस को वेद भूषण, आप पुलिस बरखा जी आपसे, आप और वेद भूषण। यदि ये मुलजिम भाग जाते सवाल पूछ रहे हैं। यदि ये मुलजिम ये आपसे सवाल आप पूछ इतने रहे हैं। मुलजिम ये भाग आपसे सवाल पूछ जाते, रहे आप इतनी गालियां देते पुलिस को इतना निकम्मा बताते मुलजिम भाग कि जाते, टेलीविजन इतनी पे जोर जोर से बोलते अरे वो भाग अनिला जी भी बोल रहे हैं। पुलिस वाले की रिवॉल्वर इतने चाहिए सारे पुलिस वाले, कुछ नहीं है इतने सारे पहले पुलिस समझ के आओ। वाले, आपको इतने पता सारे नहीं पुलिस क्या वाले थे और भाग आप जाते पुलिस को मुजरिम। कभी नहीं समझ आप पाओगे। इतने सारे पुलिस वाले थे, आऊंगा। आप लोग आप क्या पुलिस को भाग नहीं जाते? समझ पाओगे। आप किसको पुलिस बता क्या रहे होती है? हैं? आप आपको किसको पुलिस की बना वर्दी रहे के हैं? बारे में नहीं पता। क्या बड़ी आपको मछली को पुलिस तो के नहीं काम के बचा बारे रहे में थे? नहीं आप पता। ये बताइए, या टीवी पर आप बैठ सब के बोलना, मिलके बहुत बड़ी बड़ी बात करना बहुत अच्छी बात सब होती है। मिलके कोई बड़ी पुलिस मछली की तो नहीं कार्रवाई बचा रहे को थे? ये बताइए आपको पहले। जीवन देना आप पड़ेगा। मुझे ये बताइए, आपको आप लोग जीवन कोई का बड़ी बलिदान मछली देना तो नहीं पड़ेगा। बचा रहे हो पुलिस इसमें? बचा जो नहीं इनको रहे। बचा, ये तो अगर मान लीजिए justified इसमें से है। एक ये बेगुनाह justified हुआ, है। और आपने आगे क्यों भी मार यदि दिया? कानून को किसी ने अपने हाथ में आप लिया पैरों तो पे ऐसे भी तो गोली एनकाउंटर मार होंगे। सकते, लेकिन अगर हम पैरों पे दिखा गोली सके आज, मार सकते थे। आज बरखा जी ऋषि मिश्रा, आप मेरी बात समझिए। आपने आप दोनों अगर हम वो तस्वीरें दिखा सके Cold-blooded आज अगर हम वो सेलिब्रेशन की तस्वीरें दिखा सके, आप ये आप देखिए, ये आम जनता है, ये आप ये आम आदमी है, किडनैप कर लिया, त्रस्त उसके साथ रेप कर जो दिया, परेशान है वो तुम देखिए। उसको जला रहे हो, ये किस आदमी बरखा जी, बरखा जी, किडनैप कर लिया, बरखा जी, रेप कर दिया, इसको जला रहे हो आप। कौन बरखा जी, वेद जी, कौन से ह्यूमन वेद जी, वेद साहब, वेद साहब, वेद साहब, वेद साहब, एनकाउंटर अनिला जी, अनिला जी, बरखा जी, ऋषि जी होंगे। और टेररिस्ट इस तरह आप वो देखिए सर, आप वो कोई चोरी करे उसका करिए, खुलेआम योग्यता कैसे नहीं खोलेगा, अगर बिल्कुल आपको खोलेगा, लगता लेकिन है वो देखिए, encounter वो देखिए मैडम, वो देखिए Encounter प्लीज कोई solution नहीं। मैडम, वो देखिए। मैं आपसे हमेशा ये कह रहा हूँ कि पुलिस के ऊपर हमेशा जूते मारते हैं लोग। आप कहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, करके देखना मैं ये कह रहा हूँ, ये बात पता लगेगा क्या होती है। आपको पुलिस लोगों को नहीं संभाल पाई, आप एक दिन नौकरी नहीं कर पाएंगे माइनर पुलिस के थे अंदर। और पुलिस एक को जिन मेजर था। परिस्थितियों में वो काम करना criminals पड़ता है, थे। आपको पता नहीं है। लेकिन चार लोगों को क्रिमिनल्स को नहीं आप पुलिस को संभाल कटघरे में पाई। खड़ा कर रहे देश में हो, क्या आप पुलिस करोगे को तुम? कटघरे में खड़ा कर अरे रहे यार, हो। वही देश है। चौबीस घंटे
थे। आप अभी कह रहे हैं कि 3 माइनर थे, ये 3 माइनर थे, ये तेलंगाना पुलिस ने नहीं बोला। तेलंगाना पुलिस ने बोला कि चारों के चारों अबव 18 थे। आपने तभी तेलंगाना पुलिस की बात मान ली। मर्डर हुआ था। पायल रोहतगी, एक सेकंड, अरे आप हर जगह जाते हैं। पायल किया था, एक सेकंड, पायल रोहतगी, पायल रोहतगी, पायल रोहतगी, पायल रोहतगी, ये बताइए। अरे आप कितना तो बोल रहे हैं, गला मेरा बैठ रहा है इतना है कि ऐसे निर्मम तो लड़की की वहाँ पे आप समझ नहीं रहे, तो आप उनके पिताजी की हालत देखिए आपने। यही लोग तेलंगाना पुलिस क्या हो रहा है? साक्षी महाराज, पायल रोहतगी, पायल पायल सबसे पूछिए, किसी को मत छोड़िए। कुलदीप सेंगर से भेंट कर पायल रोहतगी, पायल यहाँ पे कोई कह रहा मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रही हूँ कि ये लोग आज तेलंगाना पुलिस के एनकाउंटर को फेक क्यों कह रहे हैं, जो कल तक तेलंगाना पुलिस के हर शब्दों पे आंख बंद करके बिलीव कर रहे थे, क्योंकि तेलंगाना पुलिस ने बोला कि रेप कम्युनल नहीं था, तो उन्होंने सब बिलीव कर लिया। तेलंगाना पुलिस ने बोला कि पायल 18 थे। वैलिड पॉइंट, बहुत सही पॉइंट है। आज भी न्यूज है मार्केट के अंदर कि 3 रेपिस्ट माइनर थे जिनको काल्पनिक हिंदू नाम दिए गए थे, मगर किसी ने तेलंगाना पुलिस को क्वेश्चन नहीं किया। मगर आज जब एनकाउंटर होता है तो सब बैठ के तेलंगाना पुलिस तेलंगाना पुलिस वो थोड़ा डिविएट हो गया। बबीता, अनिला जी, हिंदू है ना मुस्लिम है, क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता, क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता। हैवान है। एक सेकंड, विकास जी, विकास गुप्ता जी, आपने ये बात कही कि जुडिशरी के ऊपर से कहीं ना कहीं विश्वास, क्रिमिनल का ये सब जो हो रहा है ना, ये सब इसलिए कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर से अगर भरोसा हटेगा तो एनकाउंटर को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये कोई सिविल सोसाइटी की बहुत ये कोई अच्छा परिचय नहीं है, ये कोई अच्छा परिचय नहीं है, मानता हूँ, लेकिन ये कैसे हुआ? वो भाग रहे थे, हैवान भाग रहे थे, दरिंदे भाग रहे थे। विकास जी, मैम प्लीज, कोई गलत बस। लेकिन मैं एक बात ये आपको कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस तरह के दंड को इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे या अगर हीरोइज्म बनाएंगे तो देश में आने वाला ये जो ट्रेंड है वो बहुत खतरनाक ट्रेंड बन जाएगा। योग्यता चुप है, आ रहा हूँ ऋषि, रुकिए। और आपने एनकाउंटर नहीं किया, पुलिस ने किया, पुलिस को पूरी अथॉरिटी है, उसने देखिए अगर वो भाग रहा है या अगर पुलिस पे असॉल्ट करता है तो पुलिस अपने गोली चलाने में अधिकार है उनके पास। आप इसमें दूसरा चश्मा क्यों लगाना जा रहे हैं? देखिए ये दूसरा चश्मा लगाने की कोशिश की जा रही है। होगी घंटे के अंदर जब 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ा, तब तो आपको संदेह नहीं हुआ कि ये गलत लोगों को पकड़ लिया? जब एनकाउंटर कर दिया 24 घंटे में पकड़ लिया पुलिस ने, उसकी वाहवाही इन्होंने नहीं दी। जब एनकाउंटर कर दिया तो उसकी नेगेटिव्स आप पुलिस पे डाल रहे हैं। आप क्यों नहीं विश्वास करते हैं? पुलिस का पूरा राइट है। ये तरीका गलत था, फांसी दी। रेप बहुत घिनौना अपराध है, रेप बहुत घिनौना अपराध है, इसे फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट के थ्रू, तो फिर इनको बताइए, कोर्ट के थ्रू न्याय प्रणाली के हिसाब से करना चाहिए था। कोर्ट के थ्रू इनको फांसी मिलनी चाहिए थी। ये बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका है। लेकिन इसका आवाज पार्लियामेंट में आपसे सीखना चाहिए, आपसे सबक लेना चाहिए। पार्लियामेंट में हुआ था। बबीता, एक मिनट सर, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी। मेरे को एक बात बोलिए, आप बोलिए। मेरे को एक बात स्पष्ट करनी है। जिस दिन जया भादुड़ी ने ये बात पार्लियामेंट में कही थी, मैं उस दिन भी रिपब्लिक डे डिबेट पे थी और वहां मैंने ये कहा था कि जो लिंचिंग की उन्होंने आह्वान किया है, इसका बहुत गलत प्रभाव होगा और वो प्रभाव दिख गया है। बबीता फोगट, ठीक है, आपने क्या लिया, उन्होंने बोल दिया, ठीक है बहन जी, ठीक है। रेखा जी, हमें प्रमोट बरखा जी, क्या करना चाहते हैं? बरखा जी, ठीक, बरनाली बसक और बबीता फोगट। बरनाली आप कह रही है ना एनकाउंटर ठीक है, ना एनकाउंटर गलत है। बबीता कह रही है ठीक है, लेकिन यहाँ पे विवेचना एनकाउंटर की नहीं है, विवेचना ये किस तरह से एक के बाद एक एनकाउंटर गलत हुआ था। एनकाउंटर एज पर लॉ हुआ था।
एज पर लॉ, तो कोर्ट कहाँ गया? एज पर लॉ वो दरिंदे भाग रहे थे। ऋषि मिश्रा क्यों? जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, और दरिंद्र से भाग नहीं, क्योंकि पुलिस से ज्यादा अच्छी जिम्मेदारी कोई नहीं जानता और कानून को कोई नहीं जानता, तो पुलिस ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा हुआ है। क्या लॉ एंड ऑर्डर करेंगे? क्या करेंगे पुलिस वाले? अरे आप ऐसे ही कैसे सवाल उठा सकते हैं? ऐसे थोड़ी होता है। आप खड़ी हो गई बोलने के लिए। फेलियर, फेलियर, ऐसा नहीं होता जी। डिमांड करता हूं सरकार से, आपको कमिश्नर लगाया जाए, डीजी लगाया जाए। ऐसा नहीं होता है। कहाँ जाएगा देश? बरखा जी कमाल कर दिया। एक मिनट, एक बहुत बढ़िया आर्गुमेंट। अरे भाई बबीता बोलो, बहुत बढ़िया। बोलिए ऋषि, बोलो बोलो। बरनाली और ऋषि, बरनाली और हमारा ये कहना है ऋषि सवाल भाई, बोलिए। इसमें ऐसे कई पुलिस अधिकारी हम ये क्यों नहीं सोचते हैं सिस्टम में जैसे मुजफ्फरपुर के डीएम को ही ले लीजिए, घोष साहब इतने अच्छे काम करते हैं, एक फोन पे काम होता है। लेकिन मैं तक दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज आपका टर्न, ऑन योर टर्न प्लीज। सोसाइटीज में कोई चेंजेस आए, कोई ऐसे चेंज आए, कोई ऐसे कानून आए, बरखा जी, कोई ऐसा खौफ बरखा जी, लोगों के मन में बैठे। लेकिन मेरा कॉन्फ्लिक्ट बात यह है कि संवैधानिक पहलू और जुडिशरी पहलू को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि एक फिक्स टाइम फ्रेम में कोई भी दोषी हो, फिक्स टाइम फ्रेम में, यानी 6 महीने के फांसी दिया जाए दोषी है जो बबीता बोलो, शुड बी solved बबीता बोलो, at the earliest as अभी possible. धोबी पछाड़ की जरूरत लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि मैं खुद एक पुलिस में अधिकारी रही हूं और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पुलिस जो है एक जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से जानती है और कानून को भी अच्छे से जानती है। तो मैं इसलिए क्योंकि उन्होंने जो भी किया है, जिस भी सिचुएशन के साथ उन्होंने बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा हुआ है। और बलात्कारियों को सपोर्ट करना मतलब जब लोग सपोर्ट करते हैं उस फैमिली के ऊपर क्या बीतरी होगी जब वो ये कमेंट और जब ये बहस सुन रहे होंगे। मुझे तो मैं सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि उस फैमिली के ऊपर क्या बीतरी होगी जब ऐसी बहस वो सुनते हैं कि उनकी बेटी की जान चली गई और ऐसे दरिंदों ने उनके साथ मतलब ऐसा व्यवहार उनके साथ किया गया, उनके साथ ऐसा हुआ है। तो मतलब बिलीव नहीं कर सकते कि उनकी फीलिंग को कि वो वॉश आउट नहीं हो जाता। और ये लोग यहाँ पे बैठ के राजनीतिक और बहस कर रहे हैं। राजनीतिक का मंच नहीं है ये बहस करने का नहीं है। ये एक जो एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ उसको इतना उसको Why can't we think about what kind of suffering the victim has gone through? Where is the human rights then? बरखा जी, let me tell you one thing. जवाब दीजिए बरखा। बरखा त्रेहन जवाब दो। बरनाली और बरखा हिंदी में। मैं तो खड़ी हूँ विक्टिम के साथ। बरनाली और बरखा। बरनाली और विक्टिम को ऐसे की विक्टिम के बारे में क्यों बोलते हैं? आप सस्पेक्ट्स के बारे में बोल रहे हैं, आप उनके फेवर में बोल रहे हैं, अब विक्टिम के बारे में भी आवाज उठाइए ना। विवेक के ऊपर आप आवाज उठाइए विक्टिम के बारे में। जज साहब के ऊपर, विवेक के ऊपर हमें यकीन है। सब निर्भया के केस में आपने देखा नहीं कि कितने समय रखा है? 7 साल लोगों ने समय रखा है। हमें बिल्कुल के लिए बिल्कुल वेट करें, मतलब वेट करते रहे। अच्छा, बहुत बढ़िया कमाल है। 50 साल वेट करें मरता है जी। आपने पॉइंट जिनका मर्जी है दर्द होता है, जो जिनका आदमी मरता है जिनकी बेटी का रेप होता है उनको पता होता है। योग्यता हमारे पास पेशेंस नहीं है इतने हम इंतजार करने के। आप भूल तो नहीं गए? देखिए एक आप भूल गए, ये वही बच्ची है, ये वही बच्ची है जिसने पुलिस को कॉल किया था। ये वही बच्ची है। तो ठीक है योगिता जी, ये वही बच्ची है जिसको पुलिस ने उसी पुलिस ने पकड़ भी लिया। चलिए उसी पुलिस से पकड़ कर लिया आरोपियों को। तो अब आप वही FIR तक नहीं लॉन्च करी थी, जो गई तक नहीं थी। जिसने कहा था इलोप के कहने का मुताबिक तो हम सालों साल इंतजार करेंगे इस बात को। नहीं पुलिस बरखा जी गलत है, हम सालों साल इंतजार करेंगे। नहीं है हमें हमारी अनिला सिंह, बबीता फोगट, अनिला सिंह, बबीता फोगट, अनिला सिंह, बबीता फोगट और बरनाली बसक। अनिला सिंह, एक बात यह है जो इसमें से निकल के ये आती, क्योंकि जब हम ये तस्वीरें देखते हैं, एक तो वो घिनौनी भयावह तस्वीरें हैं और दूसरा वो है
कि मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ये फूल बरसाने की, ये मैं बार बार इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ये एक बदलती हुई सोच का, जो सोच बदल रही है ना अनिला जी, नेताओं की तरफ। देखिए आक्रोश था ये, एक तरफ उस दिन जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रही थी, पार्लियामेंट का विराट कर रहा था, ये आक्रोश का एक गुस्सा उनके दिल के अंदर गुबार था। लेकिन ये नेताओं को और वकीलों को चीज नहीं मानता, पुलिस, गुबार था, पुलिस ने जो किया वो उनकी मजबूरी थी, उनका जो वो दानव भाग रहे थे। लेकिन अनिला जी, लेकिन अनिला जी एक मिनट, लेकिन अनिला जी ये एक मिनट सर, ऋषि जी आ रहा हूँ, ऋषि जी अनिला जी से पूछ रहा हूँ, इसके बाद आऊंगा आपके विकास जी। अनिला जी, ये किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी वकील के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है कि लोगों का अगर भरोसा हटेगा, मतलब एनकाउंटर पे इस तरह की चीजें होना, ये कोई अच्छी चीज नहीं है एक राजनेता के लिए। अनिला सिंह जी, मैं आशा करूंगी 10 सेकंड मुझे मिल जाए। आपको 30 है मैम, बोलिए। नहीं, आप तो देते हैं, बोलिए, दूसरे लोग नहीं बोल रहे। आप प्लीज। देखिए, ऐसा है, विकास जी ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया था कि ये जो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उन 4 दानव का जो मौत के घाट पे उतरे हैं, वो कहीं ना कहीं वो एक फ्रस्ट्रेशन था जो साल दर साल जो केसों पे फैसला नहीं होता, उन्हें लगा कि ऊपर वाले ने परिस्थिति बनाई और वो चारों के चारों यमराज उनको लेकर चले गए। विकास जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई तो लूप होल्स है जिसकी वजह से फैसले नहीं हो पाते हैं और गुस्सा है, तो उसको चेंज करने की आवश्यकता है। और मैं जानती हूँ, नहीं देखिए, बदलाव होते रहे हैं, ये जो कमी दिख रही है, ये लूप होल्स भी बंद किया हो जाएंगे 100%। पार्लियामेंट ही करेगा, पार्लियामेंट ही करेगा, 1 मिनट में सब सभी पोलिटिकल पार्टी एक हो जाते हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं। आप स्क्रीन में दिखाई देते हैं। आ रहा हूँ, योग्यता दूसरी वही चीज बात ये है, क्यों नहीं उसने लॉ बदल दिया? बिल्कुल यही बात है। योगिता जी जवाब आ रहा हूँ मैम, आपके पास ही अगला सवाल आपका। पॉलिटिक्स में है, योगिता आप एक्टिव राजनीति में हैं, तो आप असहाय फील नहीं करेंगे। हमने आपको चुना है, हम आपको सैलरी देते हैं टैक्स पेयर के पैसे से, बदलिए सीटों को। मुझे सुनने की पेशेंस, अरे 30 चाहिए मैम, सवाल उनसे कभी ऐसे बात नहीं करते, बहुत वैलिड पॉइंट उठाते हो, ऐसे मत बिहेव करो। बिल्कुल बात ठीक कह रहे हो, टैक्स पेयर मनी है, टैक्स पेयर मनी से चाहे वो एमएलए एमपी हो या जेल में बैठे हुए अपराधी हो, किसका पैसा जा रहा है? हम सबका जा रहा है। बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं, मैं खुद मानती हूँ लूप होल्स है, बंद होने चाहिए, पार्लियामेंट ही इस प्रकार के ऑर्डिनेंस लेकर आएगा। पर आप सोचें कि आज ही तय हो जाए, आज यहाँ बैठकर आप क्या करेंगे? इसको लूप आप तय करेंगे, आप तय करेंगे, मैं तय नहीं करेंगे। वो बच्ची जो चली गई उसने तय किया है, जो निर्भया चली गई उसने तय किया है। ये सिस्टम फेलियर है, इसको लूप होल मत बोलिए, ये लूप होल बोल के इसको डिमांड कर रहे हैं। लूप होल गाली दे रहे हैं, सोशल फैब्रिक वो लड़की खड़ी नहीं वहाँ पे, किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी। ये सिस्टम कोलैप्स है, सिस्टम कोलैप्स है मैडम। आप सोचिए फैब्रिक का फेलियर है, इसको लड़की घंटों वहाँ खड़ी है, आप इसको मत बोलिए। बात सच है, भारत बहुत सेंसिटिव है और ये खराब नहीं है, बबीता और पायल। आप बताइए, भारत फैब्रिक विकास पता है मुझे, बरखा जी, विकास जी बोलिए, एक बहुत बोलिए कह रहा हूँ कि उच्च और उच्चतम न्यायालय को आपके मंच से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें संवेदनशील होना पड़ेगा। राजस्थान में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने 9 दिन में सजा सुनाई है। एक मिनट सिर्फ 10 सेकंड मैं चाहूंगा कि न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के पास जो अपीलें आती हैं, जो आएंगी, संवैधानिक राइट उसका, उन्हें वो जल्दी सुने और जल्दी उसमें फैसला दें। उन्हें संवेदनशील होना पड़ेगा, नहीं तो देश की आधी जनता का विश्वास न्यायिक प्रणाली से उठ जाए। बरनाली बसक चुका है, बरनाली फास्ट ट्रैक को सच में फास्ट ट्रैक होना पड़ेगा। बरनाली बसक आप वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल फास्ट ट्रैक को सच में फास्ट होना पड़ेगा। टाइम लिमिट सेट कर दीजिए कि विदिन अ मंथ और 2 months इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंप्लीटेड, सारे एविडेंस शुड बी कंप्लीटेड। अरे बरनाली से पूछ रहा हूं, लंबा इसको खींचेंगे, यार आपका नाम बरनाली है, हो जाता है, उतना ही एविडेंस वॉश आउट हो जाता है। बरनाली
बरनाली बोलिए। इसके लिए वी कांट गिव दैट काइंड ऑफ लेवरेज। तो फास्ट ट्रैक को बिल्कुल फास्ट ट्रैक के मायने में कोर्ट को काम करना चाहिए, और ये जो अपील पीरियड है, और अपील में जाके भी कोर्ट को डिसाइड करना है कि कितने टाइम के अंदर ये अपील डिसाइड किया जाता है, एंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम शुड बी गिवन फॉर दिस एपेलेट कोर्ट्स एज वेल। तो कोर्ट को खुद फिक्स करना पड़ेगा कि ये कितने टाइम पीरियड के अंदर जस्टिस होना चाहिए, जितने टाइम पे होना चाहिए। ऋषि मिश्रा और उसके बाद पायल रोहतगी, और फिर आप सबके पास ऋषि मिश्रा। जो 2 साल बोलिए, जवाब दीजिए। पूरा ट्रायल खत्म हो गया था, ऋषि मिश्रा, उसके बाद जब वो अपील में गए, अब भी 7 साल हो गए। आप पूछिए सवाल। सवाल है कि जब साक्षी महाराज एक सांसद है उन्नाव के, वो रेप जिसको आरोप का कुलदीप सेंगर पे, बोलिए कुलदीप सेंगर से भेंट करने की क्या जरूरत थी जेल में, उनको महिमा मंडित करने की क्या जरूरत थी? मेरा आदरणीय गलत था, से सवाल गलत था, नहीं आप गलत था, आप गलत था, इनसे पूछिए, गलत था। ये हमारी प्यारी बहन, वो भी नहीं सही बोल सकते, उनको जवाब कोई नहीं सही बोल सकता। आप क्यों उनका जवाब? बोल, पूछिए। मेरी बड़ी बहन को जवाब देने दीजिए। साक्षी महाराज को क्या बीजेपी सस्पेंड करेगी? गलत सवाल है, गलत पूछता है भारत, गलत था, पूछता है भारत, गलत था। अरे सवाल पूछ के जवाब देने का तो बोलिए, गलत था। संयम रखिए। देखिए ऐसा है कि बिल्कुल नहीं जाना जाना चाहिए था। सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था उनको, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। आप सस्पेंड कर दें, क्यों कर दें? पार्टी से बर्खास्त करेंगे, पार्टी से बर्खास्त करेंगे। एक बलात्कारी को महिमा मंडित करना कहाँ सही है? राहुल को कोर्ट ने बरी कर दिया था, कोर्ट ने बरी कर दिया था। कहाँ जा रहे हैं ऋषि जी? कहाँ जा रहे हैं? आरोप लगाने से साक्षी महाराज, ऋषि जी कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। कांग्रेस के बड़े नेताओं पे आरोप है। बरखा राइट, अपराधी भी हैं। राइट, लास्ट 30 सेकंड सबको, लास्ट कमेंट बरखा बोलिए, लास्ट कमेंट। आपकी बारी आई तो कोर्ट ने बरी कर दिया था, उनका एनकाउंटर करवाएंगे, करवाइए। पूछ के आप अपना आवाज जिनका नाम ले रहे थे आप, उनका एनकाउंटर करवाएंगे, पायल, अरे आऊंगा वापस, अरे सबको बोलने दीजिए। होने चाहिए, यहाँ तो राजनीति शुरू हो जाती है। गरीबों का पायल, मैम रुकिए, ठीक, आपको मौका दिया। हमारे देश के अंदर ये जो भावना है लोगों के अंदर कि हमारे देश की बेटियां सेफ नहीं है, ये भावना खत्म होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए फॉर रेपिस्ट, चाइल्ड रेपिस्ट को डेथ पेनल्टी मिले, ऐसा लॉ पास हुआ है मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में गड़बड़ी है। 50 लॉ है, महिलाओं के लिए और कितने चाहिए? यूपी के मिनिस्टर ने कहा कि राम भगवान राम भी आ जाएंगे। आज आपको बोलने नहीं देंगे। भगवान राम भी आ जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर मुझे नहीं पता, मगर पुलिस पे आप भूषण लंदन ब्रिज के ऊपर वहाँ की लंदन की पुलिस ने, जहाँ से हमारी डेमोक्रेसी आती है, वहाँ पर पुलिस ने खुलेआम एनकाउंटर किया, उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। यहाँ पर हर चीज पर सवाल उठाते हैं, हर चीज पर सवाल उठाए जाते हैं। अरे शर्म करो, शर्म कीजिए आप लोग, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पूछता है भारत इनके पेट में क्यों दर्द हो? बिल्कुल। अनिला जी, फाइनल आखिरी कमेंट आपकी हो रही है, आखिरी कमेंट अनिला सिंह बोलिए अनिला जी। इतना कहना चाहती हूँ कि अगर विश्व में देखा जाए भारत अभी भी सबसे सहिष्णु देश है और यहाँ पे न्याय की पुकार जो है वो सुनी जाती है। एक बात मैं कहना चाहूँगी, वो माँ जिसकी, नहीं मुझे 5 सेकंड दीजिए, माँ जिसकी बच्ची बलात्कार करके जला दी गई थी उसका श्राप, और वो माँ चारों लड़कों भूल जाते हैं। आपकी सरकार है बिहार में, आपकी सरकार है बिहार में, मुझे पप्पू शेल्टर कांड का आप राजनीति मत लाइए। राजनीति क्या? बच्ची मरी गई, 20 बच्ची मरी गई, 20 बच्ची मरी गई, 20 बच्ची मरी। बिल्कुल, ये चुप नहीं हो। कुछ लोग राजनीति करें, कुछ लोग राजनीति करें, लेकिन वो गलत है। जब लंदन के ब्रिज पे एक टेररिस्ट को मारा जाता है तो कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में वो दानव, वो हैवान,
भाग रहे हैं पुलिस से। उनको अगर पुलिस मारती है तो वो गलत है, उन पे सवाल उठाते हैं। क्यों? पुलिस अपने रूल में थी, पुलिस अपने हाथ में थी, वो पुलिस की कैद से भाग रहे थे। कैसे गलत है? इंक्वायरी हो, लेकिन इस तरह की राजनीति ना हो। पूछता है भारत में आज इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसी चीजों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।